नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। बहुत सारे दिन से मैं एक चीज देख रहा हूं कि इतनी सारी स्ट्रेटजीज की वीडियोस भरी पड़ी हैं और आ रही हैं और कॉन्टिन्यूसली आएंगी जब तक भी 2026 का ये नोटिफिकेशन या तो नहीं आ जाता, ठीक है, या इसके पेपर के बारे में कुछ अता पता नहीं लग पाता। ये आती रहेंगी भाई। और एक चीज बहुत क्लियर है कि सो मैनी स्ट्रेटजीज विल फेल यू। इस चीज को याद रख लेना। ये चीज लिखी है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखी है। आज मैं सारी चीजें खोल के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूं, हर एक टॉपिक पे हर एक पॉइंट पर बात करेंगे अच्छे से। बहुत काम की आपकी वीडियो है, अच्छे से समझ लेना अगर अपना साल बचाना चाहते हो तो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक एक चीज से। सबसे पहला ही पॉइंट है, देख लो, मल्टीपल स्ट्रेटजीज। इतनी स्ट्रेटजीज का कंटेंट ओवरफ्लो इस टाइम पे हो रहा है यूट्यूब पे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। 2022 के टाइम पे ना मेरे 3 एग्जाम थे लगातार, ठीक है। स्टेनो का प्रीलिम्स था, ठीक, उससे पहले सीपीओ प्रीलिम्स था और फिर सीजीएल प्रीलिम्स था। इन तीनों पेपर में बहुत ज्यादा गैप ही नहीं था कि मैं इसके मॉक टेस्ट दूं, फिर मैं इस पे स्विच करूं, फिर मैं इस पे स्विच करूं। एक चीज ध्यान रख लेना, पढ़ाई है ना, पढ़ाई जो है अपनी वो हमेशा सेम रहती है। वो किसी एग्जाम को देख के नहीं बदलती। मैं ये मान सकता हूं कि पैटर्न में बदलाव आ सकता है, कि पूछने का तरीका अलग हो जाए, ठीक है। पॉलिटी में अगर आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्टिकल से अगर क्वेश्चन बन रहा है पॉलिटी में, वो इतना तो जरूर हो सकता है कि डेप्थ को कवर कर ले। आपका मान लिया फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो लेट से आपसे पूछ ले कि भाई ये कौन सा पार्ट है, आपसे पूछ ले पार्ट 3 है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ जाए कि पूछ ले कि कौन से, ये किससे हमने बोरो किया है, तो हम ये बता दें कि भाई यूएसए से बोरो किया है। वहां पे इनको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर और डेप्थ में चले जाए कि आपसे आर्टिकल ही पूछ ले, भाई कौन कौन से आर्टिकल में ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जैसे 12 से 35 तक है, फिर इसमें कोई आर्टिकल पूछ ले या फिर उसकी और डेप्थ कवर कर ले, मैं ये सारी चीजें मान सकता हूं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता कि पढ़ाई अलग हो जाए। आज के टाइम पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। और जो ये 2022 के मेरे तीनों एग्जाम थे ना प्रीलिम्स के, तीनों निकाल दिए थे एक सिरे से, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं यार, आज तक ना मेरे साथ जितने भी मेरे भाई मेरे पेड प्रोग्राम में भी जुड़े हुए ना, और जो 2027 के भी बच्चे मेरे साथ पेड प्रोग्राम में आ गए हैं, मैंने उनको भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताई है। क्योंकि भाई मेरी स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है आप पे काम करे। मेरा मैथ वीक था मान लिया, ठीक है, मेरा इंग्लिश अच्छा था, ठीक है, मैं रीजनिंग में नंबर नहीं कटने देता था, मेरे को जीके जीएस का मेरे को ये पता था मेरे को कितना करना है कितना छोड़ना है, करंट की क्या वेटेज है, हर चीज का एक तरीका होता है करने का। आप क्या कर रहे हो ना, आप सबकी स्ट्रेटेजी देख रहे हो, सबकी, जिसकी भी आ रही है ना सामने, सबकी देख रहे हो। आप मेरे को एक बात सीधी सी बता दो, क्या आप सबकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो या नहीं, मेरे को आप ये बात बता दो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई टू फॉलो ऑल स्ट्रेटेजी जितनी भी अब आ रही हैं, ठीक है। नहीं पॉसिबल है, आप स्ट्रेटेजी सबकी फॉलो नहीं कर सकते हो। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप एक बात बताओ, आपने आज कोई स्ट्रेटेजी देखी, ठीक है, 2 दिन बाद फिर कोई एक और नई स्ट्रेटेजी की वीडियो आ गई, क्या आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक बच्चा ना कम से कम 50 से 100 स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख चुका है और कंफ्यूज इतना हो रहा है दुनिया भर का। क्या आप सबकी स्ट्रेटेजी देख के, क्या आप सबकी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो? क्या आप मुझे अपने मन से ही पूछ के ये चीज बता दो। एक वीडियो आपने देखी स्ट्रेटेजी की, उसके बाद दूसरी कोई वीडियो आती है, वो आपको अलग तरीके से बताता है, फिर अलग तरीके से कोई तीसरा बंदा बताता है, फिर आपको लगता है यार ये ऐसे थे, ये ऐसे क्यों है, या मैं एक और वीडियो देख लेता हूं। भाई स्ट्रेटेजी ना, सिर्फ स्ट्रेटेजी आपकी अपनी खुद की काम आएगी पेपर में, ठीक है। आपको अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको कोई, हम गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजीज के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं हर दूसरे दिन नई स्ट्रेटेजीज वीडियोस आ रही हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और एक और भी बात है उनमें कि बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि, और चेंज होगा भी क्या भाई, सारी चीजें वैसी ही रहती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, स्टॉप बीइंग फूल्ड, पागल बनना बंद हो जाओ, ठीक है। वो भीड़ के लिए छोड़ दो, जो भीड़ है ना, जो भीड़ आती है, ठीक है, उसके लिए सब छोड़ दो, उनका काम है ये। जो सिंसियर स्टूडेंट है ना, वो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएगा, ठीक है। हम उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं सारी चीजें, लेकिन आप उसको स्ट्रेटेजी पूरी अपनी चिपकाने लग जाओ तो वो चीज सही नहीं है ना भाई। वो जरूरी नहीं है ना वो स्ट्रेटेजी उसके लिए काम करिए, आपके लिए करे ना भी करे। और एक और देख लो अगला पॉइंट, सेम कंटेंट, कंटेंट भी सेम है हर स्ट्रेटेजी में, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना, वो चीजें अलग थोड़ी हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो चीजें अलग आ जाएंगी कुछ। भाई मैथ है, मैथ मैथ ही रहेगा ना, या कुछ साइकोलॉजी बन जाएगी मैथ की, या कुछ अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, या एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगा। आप ये चीजें समझो भाई, इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं अभी भी देख रहा हूं कि बच्चे सिर्फ इसी चीज में लगे हुए हैं कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे हम पता नहीं क्या ही कर लें। अरे भाई स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होती है,
आप अपना खुद अंदाजा लगाते हो। हम इतना तो कर सकते हैं, बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट भेजता है, उसके बाद हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं थोरोली, उसके बाद हम बताते हैं बच्चे को कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी तो खुद ही बनाएगा ना, कि हम उसे ये तो बता सकते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है, फिर आपको यहाँ काम करने की जरूरत है, आपको ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जो एक एक्चुअल स्ट्रेटेजी होगी उन सारी चीजों को कवर करने की, ठीक है, वो उसको खुद ही बनानी पड़ेगी, उसको खुद देखना पड़ेगा। वो किसी दूसरे बंदे की स्ट्रेटेजी काम नहीं आ सकती है बताने को। मैं अपनी भी स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, तो उससे कुछ लॉजिक है क्या उसका? ठीक है, तरीके बता सकते हैं हम बेसिकली, ठीक है, कि इसको मान लिया किसी का मैथ वीक है, हम उसको ये बता सकते हैं कि हाउ टू कवर। वो स्ट्रेटेजी में नहीं आता, स्ट्रेटेजी बहुत तरह की होती है, ये भी तो दिक्कत है ना। स्ट्रेटेजी पेपर को अटेम्प्ट करने की अलग होती है, सिलेबस को कवर करने की अलग होती है, ठीक है, और जब आप पेपर में बैठते हो किस माइंडसेट से बैठते हो वो स्ट्रेटेजी अलग होती है। माइन्यूट डिटेल्स पे जब काम होता है आखिरी के टाइम पे, वो स्ट्रेटेजी अलग होती है। पर सबको एक लाठी आगा जा रहा है और बच्चे कर भी रहे हैं वो काम, भाई उनकी भी गलती नहीं है, कंटेंट इतना ओवरफ्लो हो रहा है इस टाइम पे। इनसे बच जाओ भाई इन सारी चीजों से, ठीक है। और एक और बात मैं बता देता हूं, ये पॉइंट सीधा सा लिखा हुआ है मैंने, नो स्ट्रेटेजी कैन पास यू। सीधी सी बात है, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पास नहीं करा सकती अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो। अगर आपके पास अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो उसमें भाई कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि हर कोई बंदा अपने हिसाब से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकता है। जरूरी नहीं है वो सारी चीजें उसके लिए काम करेगी तो आपके लिए भी काम करेगी, बिल्कुल 100% कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। उसने उसने हो सकता है भाई मल्टीपल टाइम लगाया हो, अपना मल्टीपल चीजें फॉलो की हो, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा हो कि भाई ये चीज मेरे लिए ऐसे काम कर रही है, ठीक है। तो इसका क्या जरूरी मतलब है क्या वो भी आपके लिए भी काम करेगी वो सारी चीजें? आप खुद सोच के बताओ, ठीक है। आप भी डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे, फिर आपकी ये चीज फेल हो गई, आप ये ट्राई करोगे, फिर ये चीज फेल हो गई, ये ट्राई करोगे, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है आप यहां पहुंचेंगे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को लेके, जहां आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ये सारी चीजें काम कर रही है मेरे लिए। वो आपकी असली स्ट्रेटेजी है, ना कि कोई आपको दूसरा बंदा आके स्ट्रेटेजीज बता रहा है, ठीक है। एक ये सुन लो भाई, मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे साथ मेरे भाई 2026 के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और जितने भी 2027 वाले नए बच्चे हमारे साथ आ गए हैं प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन तक भाई कॉन्स्टेंटली हम काम कर रहे हैं कि पूरा उन तक गाइडेंस रहे, हम पूरा काम कर रहे हैं। और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 2027 वाले बच्चों के लिए पहले, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए आपको ये नहीं भटकना है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सबसे पहला तो यही काम है। एक पैटर्न होता है हर चीज का ना, एक सिस्टम होता है। आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, सिलेबस के बाद आपका रिवीजन फेज आता है, रिवीजन के बाद आप मॉक टेस्ट के फेज में आते हो, फिर मॉक टेस्ट में बिल्कुल बारीकियों पे काम होता है, छोटी छोटी डिटेल पे काम होता है, माइन्यूट चीजों पे काम होता है। उसके बाद आप कहीं जाके एक अच्छे एस्पिरेंट बनते हो, जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ मैं इन सारी स्टेजेस को पार कर चुका हूं, अब मैं पेपर में बैठने के लायक हूं, ठीक है। और उसमें भी ये होता है कि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भी हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए, या सेकंड में ना हो तो वहां से भी आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो ना, ठीक है। तो एक मैसेज है मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, अपना पढ़ते रहो भाई। जितने भी अपने साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन तक कंटेंट जा रहा है रेगुलर, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना मैं भर दूंगा। जो चीज जरूरी है ना वो सारे कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक मैं नंबर अपना दे रहा हूं, अगर किसी भाई का क्वेरी है, किसी भी भाई की, कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहता है, चाहे वो 2027 का बच्चा हो या जो सीजीएल प्रीलिम्स अपना प्री प्लस मेंस जो चल रहा है प्रोग्राम उसमें जुड़ना चाहता हो, तो हम अपना नंबर स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। या कोई और भी आपका डाउट है या क्वेरी है तो बाकी इन सब चीजों से बच जाओ भाई, ठीक है। ये नंबर हम दे रहे हैं अपना 7737620668, ये हमारा नंबर है भाई। हम अपने कमेंट के पहले उसमें भी पिन कर देंगे इसको कमेंट सेक्शन में, और आप हमसे आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई क्वेरी हमसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहें। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको फायदा पहुंचता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से बन जाएं। और भाई सीधी सी बात है, इन सारी स्ट्रेटजीज के चक्रों से बच जाएं अगर आप सच में चाहते हैं कि अपना ये साल बचाना, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।